बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो तशख़ीस का चल रहा है, डायग्नोसिस का चल रहा है कि आपको जो मर्ज़ है, आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो मसला है, उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक बिहाइंड क्या है, कौन सी किल्लत बढ़ी हुई है, खून में कौन सा प्रॉब्लम है, हमारी जो बॉडी है उसके किस ऑर्गन में मसला है, ये सारा कुछ जांच रहे हैं हम, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अभी जो है चंद एक सवालात हैं, वो इंशाल्लाह आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। ये सवालात कुछ इस तरह से हैं कि हम इनको वन बाय वन और इनकी ऑप्शंस जो हैं उसके ऊपर भी जाएंगे। तो अभी सबसे पहला सवाल है कि अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ लोग बहुत तेज तेज बोल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आज मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे ये हो रहा था, ये हो रहा था, फलां हो रहा था, मतलब बहुत तेज स्पीड के साथ बोल रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत धीमे लहजे से बोल रहे होते हैं, बहुत ही आहिस्ता बात कर रहे होते हैं, तरस आ रहा होता है उन पे बात करते हुए, इतने वो धीमा लहजा। कुछ लोग नॉर्मल लहजे से बात करते हैं। तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं प्रैक्टिशनर के लिए, वो जांच सकता है कि कौन की किल्लत की जाती है। आपने देखा कई लोग बीमार होते हैं तो वो बिल्कुल बोलते बड़ा स्लो है, वो होते हैं जी साबी मिजाज के अमल, बहुत स्लो बोलने वाले। और जो बहुत तेज बोलते हैं, हद से ज्यादा तेज बोलते हैं, वो सुदावी मिजाज के हामिल लोग होते हैं। और जो नॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं उनका मिजाज या तो गर्म खुश्क और या फिर गर्म तार होता है। अब यहाँ पे आपको बाकी जो सवालात हैं उनको भी साथ में मिलाना होगा और फिर जाके आपको रिजल्ट निकालना होगा कि जो आपका पेशेंट है उसका मिजाज क्या है। इसके अलावा यादाश्त, अगर आपकी जो यादाश्त है और आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है बहुत फास्ट है, आप इधर से बात सुनते हैं, इधर से आपको याद हो जाती है, यानी आप बहुत अच्छे लर्नर हैं, तो आपका बलगमी मिजाज है। बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चों को एक दो दफा बताने से उनको लर्न हो जाता है। कहते हैं ना कि लर्निंग का जो एज है वो पहले 10 साल की एज बहुत अच्छी होती है, मतलब 5 से लेकर 10 साल 15 तक की एज बहुत अच्छा लर्न करते हैं बच्चे। एजुकेशन में, स्टडी में, कुरान की जो एजुकेशन है, इस्लामिक स्टडी है, दीन के हवाले से जानना, मज़हब के हवाले से जानना, या फिर किसी भी जो हमारी एजुकेशन है उसके हवाले से जानना, तो ये बचपन और नौ उम्री में लोगों की जो जहानत होती है और लर्निंग की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बलगमी मिजाज में आपका जो लर्निंग स्किल है, जो लर्निंग पावर है, वो अच्छी होती है। दूसरे नंबर पर अगर आपका खूनी मिजाज है तो आपको कौंध-ज़हनी का प्रॉब्लम होता है। और तीसरे नंबर पर अगर आपका सदावी मिजाज है तो आप बलखड़ होते हैं। बलखड़ से मुराद यह है कि भूल जाते हैं। और अगर आपका गुद्दी मिजाज है तो आपको लर्न करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन चीजें आपको रिमाइंड रहती हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आप जिससे किल्लत जो है उसको जांच सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। कुछ लोगों का जो एटीट्यूड होता है या जो रवैया होता है वो बड़ा अग्रेसिव होता है, और कुछ लोगों का बड़ा ही धीमा लहजा होता है, और कुछ लोगों का नॉर्मल रवैया होता है हर मामले में, यानी काम करने के मामले में, भाग दौड़ के मामले में, इधर उधर। तो यहाँ पे देखें कि जो सफरावी मिजाज के लोग होते हैं ना जी, बहुत ज़्यादा एक्टिव, शार्प, तेज। आग है ना, तो आग क्या करेगी। और दूसरी सूरत में पानी के मिजाज के लोग, यानी असाबी मिजाज के लोग जो हैं वो बहुत धीमे, सुस्त, सुकून मौल, बाबा जी सियालकोट। और
जो खूनी मिजाज के लोग होते हैं वो मोतदिल होते हैं, और जो सुदावी मिजाज के लोग हैं कह लें कि वो मामलात के अंदर जाए बजाय टांग अड़ाना और डिले करना और डिलेइंग टैक्ट्स का यूज करना, ये सुदावी मिजाज के हामिल के लोगों का रवैया होता है। खाने पीने के निज़ाम के लिहाज से हमने डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस देख लिए, भूख के लिहाज से देख लिए। तो तशखीस के लिए ये कुछ 16 के करीब सवालात हैं। ये मेरी वेबसाइट nazirherbalcure.pk के ऊपर भी हैं, आप वहाँ पे अपना मिजाज ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। उन्हीं सवालात को आप जो है वो अपने पास नोट भी कर सकते हैं। उनके ऊपर मैंने अलग अलग जो है ना वो 16 सवाल बनाए हुए हैं और उनके जवाबात भी दिए हुए हैं। तो वहाँ पे आप अपना मिजाज ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। बतौर प्रैक्टिशनर आप उसको फ्री में, चाहे डेली 1000 बंदे का मिजाज आप चेक करें, आप कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मुझे तो यहाँ तक भी कोई एतराज़ नहीं है कि मेरे व्लॉग जो हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मैंने नहीं किया, हालांकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं। तो आप मेरे व्लॉग जो हैं इनको डायरेक्ट सेम एज, या फिर अपना वो टाइटल लोगो लगा के, या जिस तरह से भी थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप लगा सकते हैं। तमाम ब्लॉगर्स मेरे जो है वो तमाम व्लॉगर्स जो हैं वो मेरे व्लॉग जो है उनको आगे लगा सकते हैं, उनको इजाज़त है मेरी तरफ से। तो जब भी आप अपना इलाज करें या किसी से करवाएं, अगर वो यूनानी इलाज है, आयुर्वेदिक का है, हर्बल ट्रीटमेंट है, नजरिया मुफरद अज़ा है या होम्योपैथी है, तो आपको आपके मिजाज का पता होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी मुझे ठंडी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कोई कहते हैं जी बलगम पैदा करने वाली चीज़ें जैसे केला, दूध और इस तरह की चीज़ें मैं खाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी हम मछली, अंडे, कबाब, चने इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग होते हैं क्या कहते हैं जी हम चावल जब खाते हैं या फिर तुलसी माइल कुछ चीज़ें खाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ें तो सारी आपके सामने हैं, आपको पता है इन चीज़ों का, लेकिन जस्ट आपको अगर थोड़ा सा इल्म मिल जाता तो आप खुद भी आधा इलाज आप कर सकते थे। कहते हैं ना परहेज इलाज से बेहतर है। तो जैसे परहेज इलाज से बेहतर है, वैसे ही तशखीस इलाज के लिए ज़रूरी है। अगर तशखीस नहीं है तो इलाज नहीं है। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आप में से तमाम लोग अपनी तशखीस खुद करें, देखें कि आपको कौन सी चीज़ें, किस मिजाज की चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें आपको सूट नहीं करती। तो वो आपका मिजाज है, आपको अपनी तबीयत तो खुद बता रही है, आपका इम्यून सिस्टम आपको खुद बता रहा है। यहाँ तक कि अगर आपका मिजाज ठंडा है तो आपका गर्म चीज़ें खाने को दिल करता है। कई बार ऐसा होता है, पेशेंट आते हैं जी वो हमारा नमकीन खाने को बड़ा दिल चाह रहा है, तो क्या हो गया उनको, उनका सुधा बड़ा हुआ है, सिंपल, क्योंकि नमकीन गर्म तर मिजाज है। और अगर हम देखें तो कई बार ऐसा भी होता है, पेशेंट आता होगा तो जी मैं तो मीठे के बगैर रह ही नहीं सकता, मेरा तो मीठा खाने को बड़ा दिल चाह रहा है, जबकि डॉक्टर ने मुझे मना करता है और मुझे घर वाले भी रोकते हैं, तो मेरा मीठा खाने को बहुत दिल करता है। क्या वजह है? ओ भाई गर्मी खुश्की है, सफरा बड़ा हुआ है, सिंपल है। तो ये चीज़ें हमें सिर्फ जानना है, इनको स्टडी करना है। ये हमारे ब्रेन में, माइंड में हर वक्त हर किसी की आती हैं, लेकिन हमें जस्ट उस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो आगे चल के इंशाल्लाह जी हम जो तशखीस है उसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। आपको बताएंगे कि नब्ज़ जो है वो कैसे हमारी मावनत करती है मिजाज को जानने के लिए या किल्लत को जानने के लिए। और ये जो
एक चीज़ है ना कि जी फलां मर्ज़ की फलां नब्ज़ है, इसमें ये होता है कि आपको पहले तो जो नब्ज़ है वो बताती है कि आपका मिजाज या आपकी खिलत कौन सी बड़ी हुई है, फिर आप उसके साथ रिलेट करते हैं और बार बार एक्सपीरियंस से आपको फिर होता है कि अगर ये नब्ज़ यहाँ पे है तो ये इस बंदे को ये मर्द होगा। दूसरी सूरत में कि आपने एक लिस्ट बना ली होती है अपने जहन में कि जो सुदावी मिजाज है उसमें फ़लाँ फ़लाँ अलामात या अमराज हो सकते हैं, जो बलगमी मिजाज है उसमें फ़लाँ फ़लाँ जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, और जो आपका सफरावी मिजाज है उसमें फ़लाँ फ़लाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, और इस तरह से जो खून का मिजाज है उसमें फ़लाँ फ़लाँ है। तो आप जैसे ही वो नब्ज़ देखते हैं और आपको पता चलता है कि बंदे का मिजाज सफरावी है या फिर बलगमी है या फिर सुदावी है या फिर खून वाला मिजाज है, तो आप फ़ौरन कहते हैं जी आपको ये मसाइल हैं। अब उसमें पेशेंट अगर यस करता है 2-3 चीज़ें भी, तो आपको फिर एक वो चीज़ मिल जाती है, एक वे आउट मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, और आप फिर 3-4 चीज़ें उसको और बताते हैं। अब अगर आपने 10 चीज़ें बताई हैं तो 3-4-5 चीज़ें तो उसमें से वो होती हैं, क्योंकि आपने मिजाज को सही डायग्नोज किया है। तो फिर उसके बाद जो है आपका पेशेंट आपसे सेटिस्फाई हो जाता है, वो कहता है जी बिल्कुल जी हकीम साहब ने सही पहचाना है, मैंने तो बताया भी नहीं था, उन्होंने नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा और ये चीज़ें उसने मुझे बताई, तो ये तो चीज़ें बिल्कुल थी। तो उसमें क्या है, उसमें भी यही साइंस है कि आपने खिल्लत या मिजाज को पहचानना है, जानना है उसको। उसके हवाले से आपके पास एक लिस्ट है, वो भी इंशाल्लाह मैं जैसे ही आगे हम चलते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने अमराज और कौन कौन से अमराज जो हैं किस खिल्लत में हैं। अभी मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अमराज होते हैं वो खिलत सुदा की ज़्यादती की वजह से होते हैं। यानी आप ऐसा कह लें कि अगर आपके पास आपके जो प्रैक्टिस का जो सेंटर है, आपका मतब है, या फिर जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपके पास 100 मरीज़ आता है तो 100 में से 70 मरीज़ कन्फर्म सुदावी आपका, उसका सिर्फ सुदा बढ़ा हुआ है। आप उसको गर्म तर दवाइयाँ दें। हाँ, आगे ये बात है कि इलामात उसकी कौन सी हैं, यानी इमराज कौन सी हैं, और इमराज के लिहाज से आगे जो अद्वियात है ना जी, जिसको तिब आयुर्वेदिक में औषधि कहा जाता है और हमारे यहाँ दवाई कहा जाता है, तो वो डिफ़र करती है। ये नहीं है कि गर्म तर दवाई एक ही आप बना ले कम्बिनेशन, वो हर जगह पे काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ ये है, उससे थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता है। जैसे हम मलयन 5 की बात कर लें, नजरिया मुफरद अदा की, बहुत अच्छी दवाई है सुदावी मरीजों के लिए, तो उससे आपको सहारा मिल जाता है। लेकिन तमाम इमराज उससे ठीक होंगे, ये एक अलग बात है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि इंशाल्लाह एक व्लॉग इसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा कि जो आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो आप तजवीज़ कर रहे हैं, वो किस किस्म की होनी चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।